अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं निजम हमीद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है, इफ़ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, शो दैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा रेज की पावर 2n इज इक्वल टू 3, वेयर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, वो कहता है कि आपने प्रूफ करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको हमने 3 के इक्वल प्रूफ करना है। और यहाँ पर वो जो n है वो कहता है n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब ये है कि वन टाइम अगर आप n की पावर ओमेगा की पावर n की जगह पर आप 3 लिखें तो दूसरी जगह पर 3 का मल्टीपल क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। फिर उसके आगे उस ओमेगा की पावर कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। एंड अप टू सो ऑन, इस तरह सीरीज़ आप जितनी भी बनाते जाएँ, एंड पे राइट साइड पे आपके पास 3 ही बचेगा। मतलब यहाँ जो n है इसको हमने 3 के मल्टीपल से रिप्लेस कर देना है। यहाँ ओमेगा की पावर 3 लिखेंगे प्लस ओमेगा 2n की जगह पर 3 लिखेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो 3 का टेबल पावर में लेते जाएं, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 9 एंड प्लस अप टू सो ऑन। जितनी भी पावर ले लें एंड पे राइट साइड हमारी कितनी आएगी, 3 ही आएगी। तो चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा की रेज की पावर n प्लस 2n इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। सो यहाँ पर गिवन है हमें कि ओमेगा सिंस n इज मल्टीपल ऑफ 3, तो n को रिप्लेस कर दिया 3 से, यहाँ भी n की जगह पर 3 लगा दिया। तो अब देखिए स्टूडेंट, 1 प्लस ओमेगा की पावर 3, अगली टर्म में 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ओमेगा की पावर 6 आ जाएगी। ये 3 आ गया और ये 6, ये 3 का मल्टीपल हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा क्यूब कितने के बराबर होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा की पावर 6 है, ओमेगा की पावर 6 को लिख लेते हैं ओमेगा 3 रेस की पावर 2। ओमेगा क्यूब अगेन 1 के बराबर होता है, 1 का स्क्वायर लेंगे कितने के बराबर आएगा, 1 के। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 स्टूडेंट ये कितने के बराबर आ गया, 3 के बराबर, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट ये वाला। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है वैल्यूएट, यानी कीमत मालूम करनी है। क्वेश्चन है -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 होल की पावर 7 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 होल्स की पावर 7। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको याद हो 10th क्लास की मैथमेटिक्स के आई थिंक दूसरे चैप्टर में इस तरह ओमेगा वाले क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज थी शायद, उसमें हमने ये क्वेश्चन पढ़े थे कि ओमेगा के जो है ये कम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू है और वैल्यू कितनी होती है, -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2। और सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर इन दोनों को देखें ये तो बिल्कुल सेम सेम है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ओमेगा और उसकी पावर लगा देंगे 7, फिर प्लस लगाएंगे, इसकी जगह पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर भी 7। अब ओमेगा की पावर 7 को लिख लिया, 3 रेस की पावर 2, 3 2 ज़ा 6, एक ओमेगा अलहदा लिख देंगे, प्लस इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा की पावर 14। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, इसका आगे इस्तेमाल होना है इसलिए मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, इसकी पावर 2 डॉट ओमेगा, प्लस ओमेगा की पावर 14 है, इसे लिखेंगे ओमेगा 3 की पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 3 1 के बराबर होता है, रीजन ऊपर गिवन है 1 की पावर 4, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, ओमेगा आएगा, प्लस 1 की पावर 4 1 के बराबर आ जाएगा, डॉट ओमेगा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये वाला हमने एक रिलेशन पढ़ा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, सम ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, तो अगर हम 1 को उस साइड पर ले जाए तो स्टूडेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 है इसका, उसी तरह का क्वेश्चन है, -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, जस्ट यहाँ पर नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन में ओवर में 2 आ रहा था, जबकि यहाँ जो है इसमें ओवर में 2 नहीं दिया। दोनों की पावर 5 है। वी नो दैट ओमेगा की वैल्यू ये होती है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अगर मैं 2 को इस साइड पर मल्टीप्लाई कर दूँ तो स्टूडेंट 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3, और इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये स्टूडेंट बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3।
अब स्टूडेंट जस्ट हमने -1 प्लस √-3 को रिप्लेस कर देना है 2 ओमेगा से, और इसे रिप्लेस कर देंगे 2 ओमेगा स्क्वायर से, दोनों की पावर 5 आ गई। अब 2 की पावर 5 32 आ जाएगा, ओमेगा की पावर 5, 2 की पावर 5 32 आएगा, ओमेगा की पावर 10, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट 32 आ गया, ओमेगा की पावर 5 प्लस 32 ओमेगा की पावर 10। अब ओमेगा की 32 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा की पावर 5 है स्टूडेंट, इसके हम प्रोडक्ट फॉर्म बना लेते हैं, ओमेगा की पावर 3 लिख लेते हैं डॉट ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा की पावर 10 है, इसे लिख लेते हैं 3 की पावर 3, 3 ज़रब 3 9 हो जाएगा, डॉट ओमेगा, ओमेगा हमने अलग लगा दिया। अब 32 32 इंटू ओमेगा क्यूब 1 के बराबर डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 डॉट ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, 1 की पावर जो भी ले लें 1 होगी, डॉट ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये रीज़न हमने 7 बार लिख रहे हैं। ये 32 इनको मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये भी हमने लिखा है प्रीवियस क्वेश्चन में, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। सो इसकी जगह पर -1 लिखें तो हमारा आंसर आ जाएगा -32। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि जी 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8, 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16 एंड 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 रेज की पावर 2n, ये 2 रेज की पावर 2n। अब वो कहता है स्टूडेंट ये जो लेफ्ट साइड है इसके हमने 2n फैक्टर्स लें तो एंड पे हमारे पास 2 रेज की पावर 2n ही आएगा। इसका मतलब ये है कि हमने 2 के फैक्टर बना लेने, 2 के फैक्टर बनाएं तो 2 रेज की पावर में 2 का मल्टीपल ही आएगा हमारे पास। n इज़ एनी नेचुरल नंबर, आप 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें। अब ज़रा अगर इसका पहला फैक्टर देखें तो यहाँ लिखा स्टूडेंट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगले फैक्टर में यहाँ पर इसकी पावर 2 और इसकी पावर 4, मतलब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया चूँकि इसकी पावर 1 है, ओमेगा की पावर 1 होगी, और यहाँ पर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर को तो ये 2 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब ये सेकंड बन गया। अब इसको अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसकी पावर 4 आ गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आ गई। मतलब वो हर बार ओमेगा की जो पावर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करता जा रहा है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते जाए तो वो कहता है एंड पे आपके पास जो राइट साइड बचेगी वो 2 रेज की पावर 2n की फॉर्म में ही बचेगी। n इज़ एनी नेचुरल नंबर आपके पास हो सकता है। सो चलिए कैसे, चलिए आइए इसे प्रूफ करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले आपने लिख लेनी, क्वेश्चन में गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली इक्वल टू 2n फैक्टर। इसे थोड़ा सा तरतीब दे दें, प्लस वाले एक साइड पे कर लें, माइनस वाले एक साइड पे कर लें। इसे लिख लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 है तो इसे लिख लेते हैं ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा, और ये वाला माइनस का ओमेगा स्क्वायर अलहदा से लिख लिया। ये आ गया स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 है तो इसे लिख लेते हैं ओमेगा 3 की पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर, 3 की पावर 2 6 हो जाएगा और डॉट ओमेगा स्क्वायर तो 3 ओमेगा की पावर 8, माइनस ओमेगा की पावर 4 है तो स्टूडेंट इसके भी हम फैक्टर बना लेते हैं, इसे लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा की पावर 16 है तो लिख लेते हैं 3 की पावर 5, प्लस वाला पहले लिखेंगे, माइनस वाले बाद में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 5, 3 5 15, हमें तो 16 बनाना है तो यहाँ पर आ जाएगा डॉट ओमेगा, माइनस ओमेगा की पावर 8 है स्टूडेंट लिख लेते हैं 3 की पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर, 3 की पावर 2 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ये मैं इसकी पावर थोड़ी सी वाज़ेह करके लिख दूँ, डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर होता है। यहाँ पर रीज़न आपने प्रीवियस क्वेश्चन वाली दे देनी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहीं रहने दें और ये वाला ओमेगा उठा के उस साइड पर ले जाएं तो स्टूडेंट ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितने के बराबर आ जाएगा, माइनस ओमेगा, और ये वाला माइनस ओमेगा एज इट लगा दें साथ। यहाँ स्टूडेंट बचेगा 1, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, यहाँ चाहें तो आप रीज़न दे दें ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब कितने के बराबर होगा, 1 के, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा क्यूब स्टूडेंट कितने के बराबर है 1, 1 की पावर 5 1 ही होगा, और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें तो ओमेगा ही आ जाएगा। 3 की पावर 2 ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर 2n फैक्टर तक।
अब माइनस ओमेगा स्टूडेंट कितना बन गया, -2 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा। अगर 1 प्लस ओमेगा इस फार्मूले से इसको यहीं रहने दें, ये वाला उस साइड पर ले जाएं, तो स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा बराबर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो स्टूडेंट ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर होता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था स्टेप के अंदर, और साथ कौन सा स्टेप सॉल्व कर रहे थे, अच्छा ये वाला माइनस ओमेगा, ये भी आ जाएगा माइनस ओमेगा। ये आ गया 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्टूडेंट माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू, ये आ गया स्टूडेंट -2 ओमेगा, ये बन गया -2 ओमेगा स्क्वायर, ये वाला स्टूडेंट -2 ओमेगा स्क्वायर 2n फैक्टर्स। इन दोनों को स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर दें, -2 प्लस का 4 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब, इनको मल्टीप्लाई करेंगे +4, ये ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब 2n फैक्टर्स, 4 4 ज़ा 16, ओमेगा क्यूब बेस एक जैसी पावर्स ऐड हो जाती हैं, 3 + 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 हो जाएगा, 2n फैक्टर, 6 को लिख सकते हैं 3 रेज़ की पावर 2, 3 रेज़ की पावर 2, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 16। अब हमें तो चाहिए यहाँ पर स्टूडेंट ये वाली फॉर्म 2 रेज़ की पावर 2n। चले हमारे पास जो 16 आंसर आया है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 को लिख लेते हैं स्टूडेंट 2 रेज़ की पावर 4, 2 रेज़ की पावर 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 2 ब्रैकेट में लिख दिया, पावर के 2 पार्ट बना दिए 2 इंटू 2। अब तो ये देखें स्टूडेंट हमारे पास ये 2n की फॉर्म आ चुकी है, मतलब हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर 2 और इस 2 को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, n के साथ, क्योंकि हमने जो फैक्टर बनाने थे वो 2n की फॉर्म वाले बनाने थे। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास यहाँ पर ओमेगा की पावर आ रही थी, तो जब भी हम अगला फैक्टर बनाएंगे तो हर बार ओमेगा की पावर को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे, यानी 2 का प्रोडक्ट ही आगे जाना है, 2 के जितने भी आगे मल्टीपल होंगे वही लिखेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगी 2 रेज़ की पावर 2 है, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है स्टूडेंट प्रूव दैट आयोटा प्लस √3/2 रेज़ की पावर 8 प्लस आयोटा माइनस √3/2 होल की पावर 8 इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है आयोटा प्लस √3/2 होल की पावर 8 प्लस आयोटा माइनस √3/2 होल की पावर 8। अच्छा पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि अगर यहाँ -1 हो और यहाँ -3/2 तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ओमेगा के बराबर आता है, लेकिन ना तो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ ना ही स्क्वायर रूट के अंदर -3 की वैल्यू आ रही है, तो ये भी हम इसे कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे कैसे। हम ऐसा करते हैं पहली टर्म को मल्टीप्लाई अयोटा कर देते हैं, डिवाइड अयोटा कर देते हैं, सिमिलरली दूसरी टर्म के साथ भी अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड। अब देखिए स्टूडेंट ये वाला अयोटा इस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा अयोटा स्क्वायर कितने के बराबर हो गया -1 के बराबर। इसको जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा कितने के बराबर होता है, अयोटा बराबर होता है -√1 के, इसके बराबर होता है। तो अयोटा को जब लिखेंगे -√1 तो -√1 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा -√3 आ जाएगा, ओवर 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा। सेम प्रोसीजर यहाँ भी करना है, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर ये वाला माइनस लगा देंगे, अयोटा को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा की वैल्यू -√1 होता है, -√1 को √3 से मल्टीप्लाई करें -√3 ओवर 2 अयोटा की पावर 8। अब ऐसा करें स्टूडेंट ऊपर वाली की पावर अलहदा ले लें, डिनोमिनेटर नीचे वाली की पावर अलहदा लेते हैं, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। 1/2 अयोटा होल की पावर 8 -1 प्लस √-3 होल की पावर 8 प्लस यहाँ से भी ऐसे ही करते हैं 1/2 अयोटा होल की पावर 8 माइनस √-3 का स्क्वायर रूट होल की पावर 8। अब ये स्टूडेंट इन दोनों में से हमने ये कॉमन ले लिया 1/2 अयोटा की पावर 8, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो ये कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया स्टूडेंट -1 प्लस √-3 होल की पावर 8 प्लस -1 माइनस √-3 होल की पावर 8। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू सी कुछ ओमेगा की, ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस √-3/2। ये प्रीवियस क्वेश्चन में अभी जो हमने इसी लेक्चर में सॉल्व किए वहाँ पर मैंने डिटेल से बताया हुआ है, इसकी ये वैल्यू होती है। तो 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या स्टूडेंट आ जाएगा 2 ओमेगा बराबर है -1 प्लस √-3 का जज़र, तो इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं 2 ओमेगा, और इस 2 को अगर इस साइड पर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। 2 ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा -1 माइनस √-3
तो इसकी जगह पर आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर भी 8, इसकी पावर भी 8, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 8 हो गया 256, ओमेगा 8 है, ओमेगा 8 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2, 6 हो जाएगा, डॉट ओमेगा स्क्वायर साथ लगा दें, प्लस इसको भी लिख लेते हैं 256, 2 की पावर 8, ओमेगा स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा की पावर 16। अब इन दोनों में से 256 जो है ये कॉमन ले लेंगे। पहले यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, 1 का स्क्वायर 1, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 256 ओमेगा स्क्वायर, और इससे लिख लेंगे ओमेगा 3 की पावर 5 डॉट ओमेगा, ये देखें ओमेगा 3 की पावर 5 डॉट ओमेगा। सो 256 इन दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, 1 की पावर 5 1, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ओमेगा। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ रीज़न दे दी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितने के बराबर होगा स्टूडेंट, -1 के। अच्छा -1 इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा कितने के बराबर आएगा, -1 के, और ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7, एवेल्युएट सिग्मा या सुमेशन, इसको जो भी आप नाम दे दें, k की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक ओमेगा 2k वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कहते हैं ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो और k की वैल्यू हो कहाँ से, k सुमेशन, ये सिग्मा, यानी 5 टर्म्स को जमा करके ये लिखा गया। कौन कौन सी 5 टर्म, वो 5 टर्म जिनमें k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 5 तक जाएगी। तो 0 से 5 तक बहुत सारी टर्म लिखने के बजाय हम बाज़ दफ़ा ये सिग्मा का नोटेशन यूज़ कर लेते हैं जिसमें बहुत सारी टर्म्स को ऐड करके लिखा जाता है। कैसे, चलिए आइए इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, समझते हैं सोल्यूशन की तरफ आके। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है सिग्मा के 0 to 5 ओमेगा की पावर 2k। जस्ट हमने क्या करना है, जहाँ k लिखा है वहाँ की वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू है, ये लास्ट वैल्यू उसकी, तो k की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 तक जाएंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो चले ओमेगा 2 k की जगह पर पहले वैल्यू लिख दी 0, फिर प्लस, क्योंकि सुमेशन है तो सुमेशन में जमा आएगा, प्लस आएगा, ओमेगा 2 k की जगह पर 1, फिर ओमेगा 2 k की जगह पे 2, 5 तक जाना है हमने, ओमेगा 2 k की वैल्यू 3, ओमेगा 2 ओमेगा की पावर 2 k की वैल्यू 4, ओमेगा की पावर 2 k की वैल्यू 5। तो स्टूडेंट हम 0 से 5 तक हमने सारे सुमेशन में लिख दिए। अब 2 × 0 0 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर, इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा की 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये आ जाएगा 8, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर बन जाएगी 10। अब स्टूडेंट जिसकी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है, ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 6, ऐसे हम थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो स्टूडेंट ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 के 2 पार्ट बना दिए, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, प्लस ओमेगा 3 की पावर 2 6 था, प्लस ओमेगा 3 की पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 8 को लिखा हमने, और ओमेगा की पावर 10 को लिखेंगे 3 की पावर 3 डॉट ओमेगा। ये 1 एज इट आ गया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, 1 का स्क्वायर 1, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, यहाँ भी रीज़न लिख लें क्योंकि बार बार ओमेगा की वैल्यू आ रही है ओमेगा क्यूब की, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, 1 का स्क्वायर 1, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, 1 का क्यूब 1, और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। अब स्टूडेंट ज़रा देखें ये कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको मैंने तरतीब से लिख दिया, ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0 के बराबर होता है, ये भी 0 के बराबर, रीज़न दे दी गई है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। क्वेश्चन नंबर 8, if omega is an imaginary cube root of unity, prove that a plus b omega square plus c omega over a omega square plus b omega plus c is equal to omega। लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब आपने क्या करना है, हमें राइट साइड पे ओमेगा चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी। देखें अगर यहाँ से ओमेगा को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, ओमेगा क्यूब हो जाएगा और हमारे पास ओमेगा की वैल्यू ही आ जाएगी। कैसे, चलिए आइए यहाँ समझते हैं क्वेश्चन में। देखें ये मैंने ओमेगा को प्रोडक्ट की फॉर्म में ही लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ओमेगा ब्रैकेट के बाहर लगा के ये वाली रकम एज इट लिख दी।
नीचे वाली टर्म के साथ जो ओमेगा डिवाइड हो रहा था वो मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए ए ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ओमेगा क्यूब, बी ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी ओमेगा स्क्वायर, सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सी ओमेगा। अब इस सारी टर्म से ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी, सॉरी ये कैंसल आउट नहीं होनी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ अगेन, ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये स्टेप ठीक लिखा हुआ था, जस्ट वो मुझसे ये आ गया। ए ओमेगा क्यूब स्टूडेंट कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर, प्लस बी ओमेगा स्क्वायर एज इट आएगा और सी ओमेगा भी एज इट आ जाएगा। ये टर्म आ जाएगी हमारे पास, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए, अब ये दोनों टर्म्स एक जैसी हो जाएंगी, अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये स्टूडेंट आ गया ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। इससे ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये हमारे पास ओमेगा आ जाएगा जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट ओमेगा ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 13 इज इक्वल टू ओमेगा। प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है स्टूडेंट, चलिए सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, ओमेगा की पावर 12 है तो लिख लिया ओमेगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 12 हो गया, प्लस बी ओमेगा 17 है तो इसे हमने लिख लिया स्टूडेंट बी ओमेगा 3 की पावर 5, 3 5 ज़ा 15, ये क्योंकि 17 है तो डॉट ओमेगा स्क्वायर साथ लिख दिया, प्लस सी ओमेगा की पावर 19 है तो 3 की पावर 6 डॉट ओमेगा। ओमेगा क्यूब हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब जो है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 ही होती है। ओमेगा की पावर 14, ए ओमेगा की पावर 14, 3 की पावर 4 12 हो गया, 3 की पावर 4 12, यहाँ हमारे पास प्लस बी ओमेगा 3 की पावर 7 डॉट ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर डॉट हमारे पास स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि यहाँ 3 की ओमेगा की पावर 14 है तो स्टूडेंट ए ओमेगा 3 की पावर 4 12 और डॉट ओमेगा स्क्वायर लगाएंगे तो तब हमारे पास बनेगा ओमेगा 14, प्लस बी ओमेगा 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 कितना बनेगा 21 और यहाँ कितना है 22 तो एक ओमेगा साथ लगा देंगे, प्लस यहाँ पर है सी ओमेगा की पावर 30 तो हम लिखेंगे 3 की पावर 10 30 हो गया। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, 1 की पावर 4 तो यहाँ स्टूडेंट ए आ जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, 1 की पावर 5 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर से तो स्टूडेंट यहाँ क्या बन जाएगा प्लस का बी ओमेगा स्क्वायर। 3 की पावर 6 स्टूडेंट कितनी आ गई, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, 1 की पावर 6 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ओमेगा। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, 1 की पावर 4 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, उसकी पावर 7, 1 की पावर 7 लेंगे तो 1 आएगा, उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा बी ओमेगा, और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, उसकी पावर 10, 1 की पावर 10 लेंगे तो स्टूडेंट कितना बनेगा 1 ही आएगा, और 1 को सी से मल्टीप्लाई करें तो सी। अब ये स्टूडेंट हमारा बन चुका है प्रीवियस क्वेश्चन जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो सॉल्व किया है, शायद आपको यहाँ पर इकट्ठे नज़र आ रहा हो। ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने लगे हैं, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था तो देखिए दोनों एक जैसे आ गए। जस्ट हम वही स्टेप करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय ओमेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा, सो ओमेगा प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया ज़रब ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, नीचे वाले के साथ हमने क्या करना है जी ओमेगा को मल्टीप्लाई कर देना है तो स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ओमेगा क्यूब स्टूडेंट 1 के बराबर होता है तो यहाँ क्या वैल्यू बचेगी, ए बचेगी, इस सारे से ये सारा कैंसिल आउट, जस्ट यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा बाकी आ जाएगा जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.4 हो गई कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये वीडियोस जो है काफ़ी मुफीदफुल होंगी, यूज़फुल होंगी आपके लिए। फिर भी किसी किस्म की अगर आपको प्रॉब्लम का मसला हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।